जय हिंद ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों सीएपीएफएससी 2026 एग्जाम के लिए। चाहे आप सीडीएस एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, सीएपीएफ या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें आपके कंप्यूटर से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, स्पेसिफिकली फ्रॉम द डेटा साइजेस। अभी हाल फिलहाल में सीडीएस का एग्जाम हुआ, वहां पे भी एक क्वेश्चन देखने को मिला। सीपीएफएससी एग्जाम हुआ, वहां पे भी एक क्वेश्चन देखने को मिला था लास्ट ईयर 2025 के अंदर दोस्तों। तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और जनरली बच्चे इसको रट्टा मार के जाते हैं, बट बिलीव मी ये बहुत इजी टॉपिक है। थोड़ा सा आपको माइंड जो है यहाँ पे लगाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। आज है डे 14 ऑफ डे 40। चलिए सबसे पहले इस पूरी वीडियो का पीडीएफ लेने के लिए आप स्टडी फंडा का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जितने भी टॉपिक हमने पढ़ाए हैं अभी तक, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर। उसके बाद एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, पीआईबी फर्स्ट के 500 प्लस एमसीक्यू जो हमने आपको प्रॉमिस किए थे वो हमने डालना स्टार्ट कर दिए। जनवरी 2026 के जो है टोटल 150 क्वेश्चन बने हैं। अप्रोक्सीमेट 100 क्वेश्चन जो है फरवरी के डल चुके हैं और कल जो है आपके मार्च और अप्रैल के क्वेश्चन हम डाल देंगे दोस्तों। तो जल्दी जो है सिर्फ मई का और बाकी बचेगा, उसके बाद अप्रैल मई का, वो भी नेक्स्ट 1 और 2 डेज के अंदर आपके डल जाएंगे। सिर्फ 99 रुपीज आपको पे करने और 500 हाई क्वालिटी पीवाईपी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर आपको, ठीक है। तो ये स्टडी फंडा ऐप से जाकर आप एक्सेस कर सकते हो दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। पूरा जो है मकसद जो पूरा है वो इनको याद करने का है, कहाँ से क्या कैसे बनते हैं, क्या केबी एमबी सब कुछ, बिल्कुल सारी चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये वो चीज़ें जो डे टू डे बेसिस के ऊपर जो हम यूज़ करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। तो बहुत ईजी है समझना इसको, बहुत ज़्यादा मुश्किल कोई टफ काम नहीं है, ठीक है। चलिए शुरुआत करें। चलिए, तो एग्जाम में आपको सिर्फ एक स्लाइड जो है ये याद रखनी है, इसी से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे दोस्तों। और इसके आसपास के भी जो क्वेश्चन बनने वाले होंगे वो भी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप ये समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप मार्केट जाते हो, ठीक है। आज मैं मार्केट गया, मुझे जो है सेब खरीदने हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो मैं दुकानदार को क्या बोलूंगा कि मुझे आप सेब दे दो, ठीक है। तो बोलेगा कितने सेब दे दूं आपको। अब सेब जो है बड़ा दिखने में बाइफरकेट कर सकते हैं, तो बोल दूंगा कि एक दे दो, दो दे दो, तीन दे दो, चार दे दो। क्वांटिटी एक तो इस तरीके से हो सकती है, या मैं बोल दूंगा कि 1 किलो 2 किलो दे दो, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर मुझे मान लो अंगूर लेने हो, तो अंगूर को क्या बोलूंगा मैं कि आधा किलो दे दो, 1 किलो दे दो, 2 किलो दे दो, या ये कहूंगा कि 4 अंगूर दे दो अलग से, ठीक है। तो जिस तरीके से हम क्वांटिटीज को मेजर करते हैं आपका नॉर्मल डे टू डे लाइफ के अंदर, ठीक है। जैसे केले लिए तो डजन ले लिए, दवाई का पत्ता लिया तो 5 गोली का पत्ता हो गया, 10 गोली का पत्ता हो गया, ठीक है। उसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी ना बहुत सारा डाटा जो होता है, जो भी आप यूज करते हैं, मैं भी आपके साथ जो कम्युनिकेट कर रहा हूँ इसमें भी इन्हीं में से कोई ना कोई डाटा जो है यूज हो रहा होगा दोस्तों, ठीक है। तो कंप्यूटर की एक अलग लैंग्वेज है, वो प्रॉपर जो है वो ये नहीं समझता कि 1 किलो दे दो, 2 किलो दे दो। वो जो है दूसरे तरीके से चलता है। तो वही देखना है हमें, वो किस तरीके से चलता है, डाटा को इनपुट की फॉर्म में किस तरीके से लेता है, क्या आउटपुट देता है, कितना एमबी केबी, सब बताएंगे आपको, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है, जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है ना, वो सिर्फ दो डिजिट्स को अंडरस्टैंड करता है, वो है आपका 0 एंड 1। उसको आप कुछ भी बोल दो, आप लिखोगे आई लव यू नहीं समझ रहा, वो सीधा समझ रहा है आई आई, उसके लिए एक 0 या 1 के फॉर्म में जो है डाटा इनपुट की तरीके से जो है जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड 0 एंड 1। इट यूजेस डाटा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ठीक है। यानी कि जो डाटा आप स्टोर कर रहे हो कंप्यूटर के अंदर, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू जा रहे हैं, या तो 0 होगा या 1 होगा, ठीक है। तो बिट जो है एक बिल्कुल स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जिसके अंदर जो है इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर डाटा, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने बताया, दो ही नंबर को यूज करता है, 0 को या 1 को, ठीक है। एक सेकंड, या तो ये 0 को यूज करेगा या 1 को यूज करेगा, ये इकट्ठे भी करेगा, ठीक है। तो 0 का क्या मतलब है 1 बिट, और 1 का भी क्या मतलब है वो 1 बिट, ठीक है। ये बिल्कुल छोटी इकाई है, इससे छोटा कुछ है ही नहीं कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। अब जब कई सारी बिट्स जब मिल जाती हैं, तो कई सारी बिट्स मिलके क्या बनाती है, निबल बनाती है, ठीक है। तो कितने बिट मिनिमम होनी चाहिए निबल के लिए, तो आपके 4 बिट जो है निबल बनाने के लिए होनी चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 बिट, 2 3 4 नंबर हो गए आपके, 10 10 0 1 जो भी है, चार अलग अलग जो है नंबर हो गए। तो ये सब क्या मिलके बनाएंगे, ये बनाएंगे 4 बिट। 4 बिट मिलके क्या बनाती है, निबल आपकी बनाती है, ठीक है। अब मान लीजिए 4 की जगह ये बिट जो है 8 हो जाए, +4 और कर दो, 8 बिट हो जाए, तो ये 8 बिट मिलके क्या बनाएंगे दोस्तों, ये मिलके बनाते हैं बाइट। आपने सुना होगा ना, 1 1 बाइट, 2 बाइट, इस तरीके। ये वो वाला बाइट नहीं जो आप खाते हैं, मैंने एक बाइट ले ली खाने की, नहीं, ये वो बाइट नहीं, कंप्यूटर के डाटा की बाइट है, ठीक है। तो 1 बाइट इज इक्वल टू क्या होगा आपका, 8 बिट्स होगा दोस्तों, ये याद रखना, ठीक है। दीज आर द वेरी स्मॉलेस्ट नंबर इन द कंप्यूटर लैंग्वेज, या फिर आप बोल सकते हो जो कंप्यूटर डाटा जो स्टोर करता है, या जो भी आपने सुना होगा एमबीजीबी, ये जो भी है वो बहुत बड़ा डाटा होता है, ये बहुत ही छोटा फॉर्म में होता है, ठीक है। तो यहीं पे मैंने लिखा है 4 बिट जो है 1 निबल बनाती है, 8 बिट जो है 1 बाइट बनाएगी, 1024 बाइट जो है आपकी वो मिलके बनाती है केबी। अब आप देखेंगे कि ये ना नंबर उस फॉर्म में चल रहे हैं, जैसे 2, 2 की 2, 2 की 3, 2 की 4, इस तरीके से, ठीक है। ये डाटा फॉर्म में।
उसके बाद जो है 1024 देखोगे, फिर 1024, फिर 1024, फिर 1024, फिर 1024, तो इस फॉर्म में जा रहा है। इसके अलावा कोई नंबर आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहुंच चुके थे, 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट होता है। जब 1024 बाइट मिल जाती है तो क्या बनता है, 1 केबी बनता है, जिसको हम किलो बाइट बोलते हैं, ठीक है। 1024 किलो बाइट जब मिलते हैं तो क्या बनता है, 1 एमबी यानी कि 1 मेगाबाइट, ठीक है। 1024 मेगाबाइट जब बनता है तो हम बोलते हैं 1 जीबी। जो आप डाटा मिलता है ना आपको, जैसे आपने देखा होगा डेली, हमें डेली जो है 1 जीबी डाटा मिलता है, यानी कि 1024 एमबी हमें मिलता है। किसी को 1.5 मिलता है, किसी को 2 मिलता है, ठीक है। जब 1024 जीबी डाटा जब मिल जाता है तो उसको बोलते हैं 1 टीबी, ठीक है। और जब 1024 टीबी होता है तो वो बनता है 1 पीबी, पेटाबाइट, ठीक है। इस तरीके से सारा डाटा आपका आगे बढ़ता चला जाता है। इसको याद करने की ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, इसको थोड़ा और इजी लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ। जैसे डाटा स्टोरेज यूनिट है, सबसे पहले हमने देखा 1 केबी, राइट। 1 केबी को हम क्या बोलते हैं, 1 किलोबाइट। इसके अंदर टोटल आपके जो है 1024 बाइट्स होते हैं। वो बिट वगैरह छोड़ दो, वो बिल्कुल छोटे उसमें है, उसके नीचे तो हमें जाना ही नहीं है, ठीक है। बाय द वे मैंने वैसे यहाँ पे लिख दिया है बी, यहाँ पे बी मतलब BYTE, ठीक है। के का मतलब किलोबाइट, ओके। तो यहाँ पे 1 केबी इज इक्वल टू 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट। एक छोटा सा मैसेज आप लिख रहे हो ना, तो 1 केबी का मैसेज होता है वो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई भी मैसेज लिखा 4 5 10 वर्ड का, ठीक है, तो वो 1 केबी डाटा आपका हो गया। 1 एमबी, 1 एमबी के अंदर क्या होगा आपका, 1 एमबी को हम बोलते हैं 1 मेगाबाइट, जिसके अंदर 1024 केबी होगा आपका, ठीक है। अब सोचो, एक दो लाइन आपने लिखी है तो वो आपका 1 केबी डाटा हुआ। जब 1024 केबी डाटा हो जाएगा तो उसमें हम क्या करेंगे, बहुत सारा डाटा जो है रिटर्न फॉर्म में चाहिएगा। इसलिए आप देखेंगे डॉक्यूमेंट बहुत सारे होते हैं, उन डॉक्यूमेंट के अंदर आप चेक करेंगे कि जो डाटा का जो साइज है वो बहुत कम होता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई टेस्ट बनाया फॉर एग्जाम्पल 50 पेज का, ठीक है। वो 50 पेज का टेस्ट भी आपका हार्डली 50 60 केबी तक होता है, 100 केबी तक हो जाएगा, 150 केबी तक हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होता। लेकिन जैसे उसमें आप फोटो ऐड कर दोगे, मान लो आपने उसमें 2 फोटो ऐड किए, तो वही टेस्ट आपका एमबीज में चला जाएगा, 1 एमबी, 1.5 एमबी, 2 एमबी, क्योंकि उसमें फोटो की एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, वो ऐड हो जाएगी, साथ में जो है जो टेक्स्ट की वैल्यू है वो ऐड हो जाएगी। इस तरीके से जो आपका डाटा जो है बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे एक डिजिटल फोटो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये फोटो मैं ले रहा हूँ, ठीक है। अब एक ये नॉर्मल फोटो है दोस्तों, ठीक है। इसकी जब हम इन्फॉर्मेशन की उसमें जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखिए, नो कैमरा इन्फॉर्मेशन, नो लेंस इन्फॉर्मेशन। 0.9 मेगापिक्सल का जो है ये बता रहा है कि लेंस का कैमरा होगा। 1280 गुना में 720 का जो है इसका पिक्सल साइज है, और आपका 163 केबी का फोटो जो है ये है, ठीक है। अब यहीं पे आप दूसरे फोटोज देखोगे, ये आप देखो, अभी इसमें जो है डाटा बहुत ज्यादा है। अब इसको आप जूम करोगे तो ये पिक्सल इसके फटेंगे नहीं, ये देखो। हालांकि बहुत ज्यादा है, क्योंकि छोटा सा फोटो था, उसको बहुत ज्यादा जूम करेंगे तो ऑब्वियसली पिक्सल फट ही जाएंगे उसके। तो इसमें जो आप देखेंगे ये 33 मेगापिक्सल का इसमें कैमरा यूज हुआ है। हालांकि ये मैंने जनरेट किया, इसका जो साइज है 7680 गुना में 4320 पिक्सल्स का, और ये 27 MB की फोटो है, ठीक है। डिटेल्ड है। उसके बाद ये जैसे ये थंबनेल जो है 214 केबी का है, ठीक है। ये वाला है ये 521 केबी का है। तो इस तरीके से जो है डाटा अलग अलग तरीके से आपको जो है देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो है आपका देन आता है 1 GB। अब 1 GB जो है ये वो डाटा है जो डेली बेसिस पे आप मोबाइल डिवाइसेस के अंदर यूज करते हैं अपना, ठीक है। किसी का डाटा 1 GB मिलता है, किसी को 2 GB मिलता है, इस तरीके से, ठीक है। तो 1 GB इज इक्वल टू कितना है, 1024 MB, यानी 1024 MB को आप खर्च करोगे तब जाके जो आपका कंजम्पशन 1 GB का माना जाता है, ठीक है। एक मूवी जो होती है, एक HD मूवी, ठीक है, आपने देखा होगा HD, उसके बाद फुल HD, फिर होता है फिर आपका 2K, देन आपका होता है 4K, देन होता है आपका 8K। ये सारे जो है जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे उतना ज्यादा जो है क्लैरिटी बढ़ती चली जाएगी, ये वो है आपका दोस्तों, ठीक है। फिर आता है 1 TB। 1 TB का यूज आपने देखा होगा, जैसे ये हार्ड ड्राइव है आपकी, ठीक है। दिस इज 1 TB हार्ड ड्राइव, ठीक है। 512 GB की हार्ड ड्राइव आती है, 2 TB की हार्ड ड्राइव आती है। तो इसके अंदर 1 TB का क्या मतलब है कि इसमें 1024 GB डाटा जो है आप स्टोर कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे जो मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ या जो आईपैड में यूज कर रहा हूँ, जैसे ये वाला आईपैड है मेरा, ये आपका कंप्लीट जो है कितने को देखने को मिलेगा आपको, ये आईपैड है मेरा 1 TB का आईपैड है, ये देखो यहाँ पे आप, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पे 1 TB के आईपैड में ऊपर, एक सेकेंड, ये देखिए 1 TB दिख रहा है आपको ऊपर राइट हैंड साइड में। अब यहाँ पे आप देखोगे 248.52 GB जो डाटा है वो मैंने यूज किया है टोटल इसमें, ठीक है। उसके अलावा 1 TB टोटल डाटा जो है मेरे पास इस आईपैड के अंदर स्पेस है। तो आईपैड जो है काफी डाटा होता है, अब डिपेंड करता है, किसी का 556 GB, 512 GB का है, किसी का 256 का है, किसी का 128 का है। तो मेरे वाला जो आईपैड मैंने 1 TB का खरीदा था, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि बार बार में भर जाए वो, ठीक है। इसलिए 1 TB इज वेरी मच डाटा, मतलब अगर मैं चाहूँ इसमें तो 1 लाख फोटो जो है कम से कम स्टोर कर सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द फोटो, ठीक है। इजिली 1 लाख तो बहुत कम बता दिया मैंने, बहुत ज्यादा डाटा यूज हो सेव हो सकता है इसमें, ठीक है।
देन आता है आपका 1 पेटाबाइट, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 1 टीबी का मतलब क्या है, हंड्रेड्स ऑफ द मूवीज, हंड्रेड्स ऑफ द मूवीज यानी 1 जीबी की 100 मूवी आ जाएंगी। फोटो अगर आप देखेंगे, अगर 1 एमबी का डालूंगा तो उस हिसाब से आप देख लो कितना डाटा इसमें स्टोर हो जाएगा। 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू 1024 टीबी, यानी कि इतनी सारा डाटा है जिसमें कितना ही भर लो आप, खत्म ही नहीं होगा। तो ये यहाँ पे यूज कहाँ किया जाता है, डाटा ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, इनका तो खैर और भी ज्यादा होता होगा क्योंकि बहुत ज्यादा यूजेस है, बट स्टिल लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बड़े जो डाटा होता है आपको उसको देखते हैं। देन आता है आपका 1 ईबी, ईबी होता है एक्साबाइट, जिसके अंदर 1024 पेटाबाइट होते हैं। अब कैलकुलेट करना हो कि भाई एक एक्साबाइट के अंदर कितना जीबी है, तो गुना में करते चले जाओ, 1024 गुना में 1024 गुना में 1024, उतनी वैल्यू का जो है आपका इतना जीबी डाटा आपका जो है हो जाएगा। ये क्या होगा, ग्लोबल इंटरनेट ट्रैफिक इन 1 ईयर, ठीक है, यानी एक साल में इतना ट्रैफिक डाटा यूज किया जाता है। देन आता है आपका 1 जेटाबाइट इज इक्वल टू 1024 ईबी, अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द ग्लोबल डाटा, यानी पूरा ग्लोबल डाटा आप देखेंगे तो उसका मेजोरिटी ऑफ द पार्ट एक 1 जेडबी के अंदर आपका आ जाएगा। देन आता है 1 योटाबाइट, 1024 जेडबी, ओल्ड डिजिटल डाटा इन द वर्ल्ड एंड मोर, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। उसके बाद आपने ये डाटा से ही रिलेटेड आपने देखा होगा, जैसे ये हार्ड, ये आपका पहले यूज होते थे, आजकल के मोबाइल में तो इनबिल्ट मेमोरी आती है, जो 2015 के अराउंड से जिन्होंने फोन चलाना शुरू किया उनको आइडिया होगा। 2010 12 के अराउंड जो है इस तरीके के आपके, इवन 2020 तक भी, उसके बाद तो जो इंटरनल मेमोरी आने लगी सभी फोनों में, पहले जो है एक्सटर्नल जो आपके माइक्रो एसडी कार्ड थे ये डलते थे, ठीक है। जैसे फोन की मेमोरी 16 जीबी है, उसको आप बढ़ा के 32 जीबी कर सकते हो, 16 जीबी का डालो। ये आपके जो मेमोरी कार्ड जो है 16 जीबी, 32 जीबी, 64, 128, 256, 512, इतने बड़े बड़े लेवल तक के आते थे। आजकल तो कोई देखने को ही नहीं मिलता, कोई खरीदता भी नहीं है इनको, ठीक है। इसी का जो है दूसरा एग्जांपल, ये टीबी, बड़ा डाटा अगर स्टोर करना है तो आप हार्ड ड्राइव ले सकते हो। उसके बाद बीच का डाटा अगर स्टोर करना है तो आप इस तरीके की पेन ड्राइव ले सकते हो। ये देखो, एक सेकंड, कहाँ गया कैमरा इसका, ये पेन ड्राइव है, ये मेरे पास सैनडिस्क की पेन ड्राइव है, जिसका जो वो है लिमिट जो है इसकी, वो तकरीबन देखेंगे आप यहाँ पे 256 जीबी दिखा रहा होगा आपको, ठीक है। ये रहा मेरी उंगली की जस्ट ऊपर देखो, ये रहा 256 जीबी, ठीक है। तो ये जो है पेन ड्राइव 256 जीबी की है। तो इस तरीके से डाटा का यूटिलाइजेशन आपका किया जाता है, ठीक है। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी के बेसिस पे आएंगे आपके, कि 1 GB इज इक्वल टू हाउ मच डाटा, ये वो बहुत कॉमन क्वेश्चन आते हैं आने वाले एग्जाम में। कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अभी तक उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारा जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगेन रिवाइज करा देता हूँ एक बार जल्दी से। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट, 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट, 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 KB, 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB, 1 TB इज इक्वल टू 1024 GB, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटोबाइट, जियोटोबाइट जो भी है, ठीक है। इतने आगे तक जान नहीं पाओगे आप, जाने की जरूरत भी नहीं है। एक करेक्टर या लेटर को हम ए अल्फाबेट अगर लिखना है तो 8 बिट्स यानी कि 1 बाइट जो है आपका डाटा यूज होगा। टेक्स्ट फाइल, स्मॉल डॉक्यूमेंट जो वगैरह जो है उसके अंदर आपका जो है 1 KB का जो है डाटा यूज होगा, ठीक है। उसके बाद आपको इमेजेस यूज करनी है, MP3 सॉन्ग्स यूज करने हैं, PDF यूज करने हैं, तो ये जनरली 1 MB, 2 MB, 3 MB, 5 MB तक में हो जाता है, ठीक है। जब आपको बड़ा डाटा यूज करना है, फॉर एग्जाम्पल 1 GB का अगर आप देखोगे एग्जाम्पल, तो मूवीज होगी आपकी, मोबाइल स्टोरेज होगी, एप्लीकेशंस होगी, ये सारी 1 GB में आपके आ जाएंगी। 1 TB के अंदर जो है आपका जनरली हार्ड ड्राइव देखने को मिलेगी, आपको एक्सटर्नल स्टोरेज देखने को मिलेगी। 1 पेटाबाइट के आपको डेटा सेंटर देखने को मिलेंगे, क्लाउड बैकअप सेंटर देखने को मिलेंगे। 1 एक्साबाइट के आपको जो है बिग टेक कंपनीज के डाटा, से गूगल का डाटा है वो सब आपका इतना 1 एक्साबाइट तक देखने को आपको मिलेगा। देन आपका 1 जेटाबाइट इज इक्वल टू ग्लोबल इंटरनेट ट्रैफिक, इतना यूज होता है ईयरली बेसिस पे। उसके बाद 1 योटाबाइट इज इक्वल टू एंटायर वर्ल्ड्स डाटा फ्यूचर यूज, इतना जो है आने वाले टाइम पे यूज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। सीक्वेंस याद रखना थोड़ा सा टफ होगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि डे टू डे लाइफ में हम डेली हम यूज करते ही हैं, तो आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप शुरुआत करेंगे केबी से। 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट, 1 MB इज इक्वल टू 1024 KB, 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB। सिंपल है यार, बहुत इजी है, कोई ज्यादा नहीं है, क्योंकि हम ये इतना तो बेसिक हम पता ही है कि एमबी क्या होता है, देन आपका जीबी क्या होता है, ये सब, ठीक है। अब एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी जो क्वेश्चन आपका सीडीएस के अंदर आया है उसमें MP3 के ऊपर आया है। जो सीपीएफ में क्वेश्चन जो आ सकता है ना, मुझे वो एप्लीकेशन बेस पे लग रहा है कि यार एक ना मैं मोबाइल ऐप बनाना चाहता हूँ, और क्या बोलते हैं, तो वो मोबाइल ऐप जो है कितने उसमें बन जाएगी एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। या फिर मैं एक HD मूवी बनाना चाहता हूँ, तो HD मूवी के लिए मुझे कौन सा डाटा यूनिट जो है यूटिलाइज करना चाहिए, 1 MB, 1 GB, 1 TB, 1 PB, इस तरीके से, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल मैंने सारे के सारे यहाँ पे लिख दिए हैं, तो आप इसको देख लेना किसके साथ आपको क्या अटैच करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ट्रिक।
ट्रिक मैंने जो बनाई है वो है बिट्टू की मम्मी घर तक पहुंची एक ज़ेब्रा यार। ठीक है, तो इस तरीके से आप कुछ भी बना लो, बट मुझे लगा ठीक तो मैंने ये बना दिया आपके लिए। ठीक है, बिट्टू की मम्मी घर तक पहुंची एक ज़ेब्रा यार, यानी बी से आपका बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, येटाबाइट, ठीक है, योटाबाइट, जो भी है इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे जैसे मोबाइल प्लान्स आते हैं काफ़ी सारी कंपनीज के। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है 300 Mbps। ठीक है, 2 Mbps होते हैं दोस्तों, 2 MB होते हैं, एक होता है MB, एक होता है MB। ठीक है, ये होगा आपका मेगा बाइट, ये होगा आपका मेगा बिट। तो कंपनीज आपको बेवकूफ ना बनाए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये अगर आपको स्पीड मिल जाए 300 MB बड़े वाला पर सेकंड, तो आप मान के चलो बहुत ज्यादा स्पीड है भाई ये। ठीक है, लेकिन ये छोटे वाली स्पीड है, कंपेरेटिवली कम है, बट सफिशिएंट होती है डे टू डे यूजेज में, कोई दिक्कत नहीं आपको। ठीक है ना, तो ये चीज है भाई। उसके बाद जो है, अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए फ्लोपी डिस्क आती थी पहले। ठीक है, 8 इंच की जो सीडी होती थी, वो डेटा स्टोर करती थी, कैपेसिटी उसकी होती थी 80 KB से लेकर 242 KB की। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, वैसे वैसे डाटा आप देखेंगे बहुत ज्यादा जो है यूजेज भी बढ़ा, और हमारी रिक्वायरमेंट्स भी उस हिसाब से बढ़ी। ठीक है, जैसे फ्लोपी डिस्क 5.5 इंच की थी, ये 360 KB से 1.2 MB की। अब इसको इस तरीके से लगाइए, आज जनरली मोबाइल फोन के अंदर मिनिमम स्टोरेज 64 GB की तो आती ही आती है। इससे छोटा मुझे नहीं लगता कि 2026 में कोई मोबाइल बनता होगा, बनते होंगे छोटे मोटे, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द फोन में मिनिमम 64 GB तो आती है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका जो नेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल इससे पहले आप 5 साल पहले चले जाओ, हार्डली जो है फोनों में 64 GB से ज़्यादा किसी में आती थी। आईफोन में भी देखोगे आप 128 GB मिनिमम आती थी। आजकल के जो आईफोन आ रहे हैं उसमें 256 GB, अब 2026-27 में जो आएंगे ना, उनमें 256 मिनिमम कर दिए। मैकबुक हो गया, उनमें तो खैर और भी ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे जैसे टाइम डेवलप हुआ, वैसे वैसे मेमोरीज बढ़ती गई। फ्लोपी डिस्क में आपका 1.44 MB कैपेसिटी थी। सीडी रोम जो आपकी थी प्रॉपर प्लास्टिक वाली, उसमें 640 से लेके 700 MB। डीवीडी जो ड्राइव आपकी होती थी ऑप्टिकल वाली, 7 से लेके 17 GB। पेन ड्राइव जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, सॉलिड स्टेट ड्राइव, इनके अंदर जो है 1 GB से 512 GB की आने लगी। मैग्नेटिक टेप जो होती है वो अप टू 1 TB की होती है, ये अंदर इंटरनली यूज किया जाता है इनको। ठीक है, उसके बाद SSDs आती है आजकल, वो 1 TB 2 TB इस तरीके से आ रही है। ठीक है ना, तो ये सब है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। द डिफरेंस बिटवीन 1 MB एंड 1 KB इज अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, मैंने आपको बताया था क्या, बिट्टू की मम्मी, ठीक है, गई, ऐसा कुछ था ना, बिट्टू की मम्मी गई, जो भी है देख लेना एक बार। ठीक है, क्या पूछा है यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन 1 MB एंड 1 KB, यानी कि 1 MB इज इक्वल टू 1 KB। ठीक है, 1 MB इज इक्वल टू 1 KB का हमने क्या देखा था, सॉरी, 1 MB इज इक्वल टू 1024 KB। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, डिफरेंस बिटवीन 1 MB एंड 1 KB। ठीक है, एंड 1 KB और 1 MB में कितना डिफरेंस होगा, ऑप्शन देखिए। सबसे पहला है 1000 KB, फिर आपका 1 GB, 100 KB, 100 मिलियन बिट्स। अब बिट्स जो है बहुत ही ज्यादा होगी, तो 100 वाले उसमें तो नहीं आएंगे, गुना करोगे तो 8 होगा या कुछ इस तरीके से आएगा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। के भी 1000 के उसमें होना चाहिए। गीगाबाइट तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, किलोबाइट और जीबी में तो फर्क है, क्योंकि एमबी के बाद जीबी बनता है आपका। तो 1000 KB का जो है डिफरेंस है, वो 1024 है, बट स्टिल उसको आप ओवरऑल करोगे तो 1000 KB हो जाएगा आपका। ठीक है, देन आता है 1 TB ऑफ मेमोरी, 1 TB बेसिकली इज द स्टोरेज इक्वल टू। अब यहाँ पे हमने देखा था सबसे पहले क्या आता है, 1 MB, 1 GB, 1 TB। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1024 MB, ऊपर वाला उठ के आ जाएगा MB यहाँ पे, और यहाँ पे 1024 GB आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 1024 GB। मेगा छोटा होता है, ये छोटा होता है, ये बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो ये हट जाएगा। देन आ जाइए 1 KB इज इक्वल टू, एक 1 KB इज इक्वल टू क्या होता है, अब याद रखना 1024 नंबर हर जगह हमने देखा था, यही था आपका। ठीक है ना, तो याद रखिए। हाउ मेनी बिट्स कॉम्बिनेशन इज प्रेजेंट इन अ बाइट, बाइट के अंदर 1 बाइट कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं दोस्तों, याद है। चार निब्बल के अंदर 4 बिट होते हैं और बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं, तो 8 विल बी द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये डायरेक्टली थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा आपको इसमें। इन MP3 कंप्रेशन स्कीम 60 मिनट्स ऑफ म्यूजिक कैन बी स्टोर्ड इन अबाउट। ठीक है, अब म्यूजिक की ना बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताता हूँ, म्यूजिक जो होता है वो डॉक्यूमेंट से थोड़ा सा बड़ा होता है आपका, लेकिन ओवरऑल जो है काफी वीडियो के कंपैरिजन में काफी छोटा होता है। आपने एक चीज सुना होगा,
जो 2-3 तरीके के म्यूजिक आते हैं, एक होता है 128 केबीपीएस, ठीक है, और होता है 256 केबीपीएस। अब जितने भी लोग 28-30 साल के हैं, उन लोगों को पता है, जब म्यूजिक पहले जो होते थे ना वो डाउनलोड होते थे, आजकल तो स्पॉटिफाई आ गया है, पहले हम इंटरनेट से सीधे गाने डाउनलोड करते थे कैसेटों के अंदर, ठीक है, या फिर ब्लूटूथ से शेयर कर लेते थे मोबाइल के अंदर, ठीक है। तो ये जो डाटा है आपका पर सेकंड के हिसाब से जो इतना खर्च होता है, ठीक है। अब सोचिए आप 60 मिनट का जो है आपका तकरीबन जो है ये चल रहा है, ठीक है। 60 मिनट का जो है पूछा है इन्होंने क्वेश्चन के अंदर। अब म्यूजिक के हिसाब से ना आप ये मान के चलो, वन अप्रोक्सीमेटली 1 MB पर मिनट का हिसाब जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑल्दो आप बोलोगे सर ये तो प्रॉपर नहीं हुआ, ऐसे तो कुछ भी हो सकता है, बट ओवरऑल रफ आइडिया दे रहा हूँ। 128 kbps जो कि जनरली यूज होता है आपका इन ऑडियो फाइल के अंदर, तो इसका जो है डाटा का जो ट्रांसफर है वो इस स्पीड से होता है, जो कि 1 MB अप्रोक्सीमेट पर मिनट के हिसाब से आता है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए 2 घंटे, तो 1 मिनट के हिसाब से देख लो अप्रोक्सीमेट 120 MB हो गया, ठीक है। तो 1 घंटे में अप्रोक्सीमेट 60 MB के आसपास होगा आपका, ठीक है। अब 60 MB के आसपास देखो इसमें क्या ऑप्शन है। 600 MB बहुत ज्यादा हो गया, 1 घंटे की मूवी बनती है भाई 600 MB की, तो ठीक है। 200 Mbps ये भी ज्यादा है, 10 Mbps ये बहुत कम है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 50 MB आएगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेट जो एग्जैक्ट जो डाटा है वो आई थिंक 57 पॉइंट समथिंग MB का बनता है, बट अप्रोक्सीमेट नंबर 50 है आपका, तो यही आएगा आपका, ठीक है ना। उसके बाद जो है द स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल यूनिट ऑफ मेमोरी इज, ठीक है। अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट यूनिट और एड्रेसेबल यूनिट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट जहाँ पे भी आए तो बिट आंसर आएगा। अब यहाँ पे एड्रेसेबल यूनिट है, ठीक है, तो ये आएगा आपका बाइट। क्यों आएगा? क्योंकि स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है आपकी 1 हो गया, 0 हो गया, ठीक है। एड्रेसेबल यूनिट के अंदर बाइट, ठीक है, 8 बिट। अब कोई अल्फाबेट वगैरह लिखेंगे आप, जैसे लिखेंगे प्रॉपर जो है, इसी को तो एड्रेस करोगे ना आप। एक सिंपल बिट को कभी कंप्यूटर एड्रेस नहीं करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो मिनिमम जो है आपका बाइट होना चाहिए उसका वो, ठीक है। 1 GB इन द बाइनरी सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू, ठीक है, किलोबाइट तो नहीं होगा, 1024 MB होगा। वही अगेन 1 GB इज इक्वल टू 24 MB, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा लेक्चर, ठीक है। ऐसे ही और भी काफी सारे पीवाईक्यूज और वीडियोस हम लेके आएंगे। इस सीरीज को कंप्लीट जो आप फॉलो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। पीडीएफ जो है आपका टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, इफ यू वांट, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन जो है कंप्यूटर के हैं दोस्तों, जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली आ सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दीज आर द क्वेश्चन विच आर रिलेटेड टू कंप्यूटर। सीएसएफ एलडीसी एग्जाम में लास्ट के हर साल 10 क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं सीपीएफ एग्जाम में, ठीक है। इफ यू वांट आई कैन प्रोवाइड दिस क्वेश्चन टू यू इन पीवाईक्यू फॉर्म, और हम सॉल्व भी करा देंगे यूट्यूब पे। अगर वो चाहते हैं तो आप लिखिए पीवाईक्यू सॉल्व करवाओ कंप्यूटर के, तो डेफिनेटली विल मेक अ वीडियो ऑन दैट आल्सो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।